हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति होती है। वैसे अब इस हिंदी का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आप लोग रीजनिंग का मतलब भली भांति समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। देखो, अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज जो होती है, अल्फ़ाबेटिक यानी वर्णमाला होता है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, राइट। ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट होती है दोस्त कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई सा भी एग्जाम हो पूछते हैं, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो पूछ लेते हैं उसमें। सिमिलर वे में रेलवे में पूछते हैं, रेलवे में सारे एग्जाम्स में पूछते हैं। उसके अलावा बात करूं तो सी सेट में पूछा जाता है, मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है सिविल सर्विस के लिए, अथवा स्टेट पीएससी भी एग्जाम लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स और भी होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, कई सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल, जहाँ पर ये पूछा जाता है। तो आप देखें कि आप जिस चीज़ की तैयारी करें, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं उसमें ये पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आप रेफ़र करें और फ़ायदा उठाएं। मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा कि फिर कभी कोई डाउट नहीं होगा, कुछ नहीं भूलने वाला। ठीक है, देखो, अगर मैं आपको समझाऊं कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज क्या होती है, तो दोस्त अल्फ़ाबेटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा यानी ABCD भी हो, एंड 1 2 3 ये डिजिट भी हो। ठीक है, तो ये मिक्स भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि आपको अकेले ये वाली सीरीज दी जा सकती है या ये वाली सीरीज दी जा सकती है, इसको हम पढ़ चुके हैं। नंबर सीरीज अथवा मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके वीडियो अवेलेबल हैं चैनल पर, इसी चैनल पर। या ABCD के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ भी पूछा जा सकता है, कम्बो। ठीक है दोस्त, देखो, अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो और आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको ABCD में इनकी वैल्यू याद है क्या, ए की वैल्यू कौन से स्थान पर होती है, कौन से नंबर पर आता है, ओ कितने नंबर पर आता है, जे कितने नंबर पर आता है, भाई बाई कितने नंबर पर आता है, या पी कितने नंबर पर आता है, एस कितने नंबर पर आता है, टी कितने नंबर पर आता है, जेड कितने नंबर पर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय फिंगर टिप, मुंह जवानी याद होना चाहिए। ठीक है, उंगलियों पर आपको याद होना चाहिए, ओरली। ठीक है, आपको याद नहीं है तो आज मैं याद करवा दूंगा और आपको याद हो जाएगा। देखो, मैं लिख रहा हूं ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUV गिराटी UVWXY&Z। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। अब देखो, हम डायरेक्ट रटने की कोशिश नहीं करेंगे कि पूरा पूरा हम ऐसे रट लें, एकदम रट्टू तोता नहीं बनना दोस्त। देखो, हमें सबको पता है कि इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं, तो इंग्लिश में ABCD करके ये 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अब देखो, वो कोई ऐसी ट्रिक मत लगाना कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ यानी ENGLISH, ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। इंग्लिश का मतलब कि ये जो वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं, तो लेटर ये 26 टोटल लेटर होते हैं। भाई 26वां लेटर कौन सा होता है, आखिरी वाला 26, ये हमें पता होता है। पहला लेटर कौन सा होता है, ये 1A जो होता है, पहला लेटर होता है, ये भी हमें पता होता है। ठीक है, अब इनकी कौन सी पोजीशन है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ भाई, आप ध्यान से सुनना। मैं कई बार एग्ज़ाम देने जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ जो एग्ज़ाम सेंटर रहता है, जहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, या तो टेबल पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लैपटॉप के डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, लोग ABCD और उनके करस्पॉन्डिंग नंबर लिख रखते हैं। उनको बताओ, ये नहीं याद होता कि ये नंबर कौन से जगह पर आता है। और अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो और दोस्त ये चीज़ें आपको नहीं पता, मतलब आप समझो कि एकदम जीरो लेवल की चीज़ आपको नहीं पता है। भाई आपको क्या करना है, आपको ऐसे रटना है। रटना मतलब डायरेक्ट रटना नहीं है,
आपको समझना है कि ए जो है कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर। अगर मान लो कि कोई नंबर आपसे पूछा जा रहा है, चलो मैं पहले बता देता हूँ आपको। आपको याद क्या करना है, ई याद करना है जो 5वें नंबर का है, ठीक है। देखो 5वें नंबर का जो ई आता है उसको आपको याद रखना है 5। 10वें नंबर पर जे याद रखना है, फिर 15 नंबर पर ओ याद रखना है, और 20 नंबर पर टी याद रखना है, और 25 नंबर पर बाई याद रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रहेगी। बताओ आप इसको याद कैसे रखोगे। ई ज्योति, जे ओ टी बाई। अब देखो यहाँ पर स्पेलिंग में जे बाई ओ टी बाई आप मत करना। ज्योति का मतलब यहाँ पर आई होता है तो आई की जगह मैं बाई लिख रहा हूँ। ई ज्योति ये क्या है, 5 है, ये वाला 10 है, ये वाला 15, ओ 15 है, और टी जो है 20 है, और बाई जो है 25 है। ये 5 के मल्टीपल है, ये आपको याद रहेंगे। बताओ ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये तो आपने याद कर लिया कि ये वाला याद कर लोगे, आप बोलोगे ठीक है मैं 5 याद कर लेता हूँ। भाई 5 आपने याद कर लिया। अब आपको पता है कि ये 5 के मल्टीपल हैं, तो 5 के मल्टीपल कितने, 5 हैं, क्योंकि टोटल 26 लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 के मल्टीपल 5 है, तो आपने याद कर लिया। अब आप ये समझो कि ABCD आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा मुझे लगता है जिसको ABCD ना याद हो, और अच्छे से याद है, मतलब वो दिमाग में फिट है कि अगर मैं मान लो कि क्यू बोल रहा हूँ तो आपको पता है कि क्यू जो है ओ के बाद ही आएगा, ठीक है, ओ के बाद ही आएगा क्यू। तो जब ओ के बाद आएगा या टी के पहले आएगा तो भाई 15 से 20 के बीच ही पड़ेगा ना। तो आप ओ के बाद पढ़ लो कि ओ पी क्यू, तो क्यू आपको पता है कि ओ के बाद पी फिर क्यू, तो 15 के बाद 16 17 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने क्या किया, ये एक रेफरेंस याद कर लिया आपने, बीच बीच में रेफरेंस याद कर लिया। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपने रेफरेंस पॉइंट याद कर लिया, जैसे आपने रेफरेंस पॉइंट याद कर लिया कि मध्य प्रदेश आपने याद कर लिया कि बीचों बीच है, ठीक है। अब आपको यूपी जाना है तो यूपी मध्य प्रदेश से आप नॉर्थ में जाओगे, ऊपर चले जाओगे, ठीक है। गुजरात में जाना है तो मध्य प्रदेश से कहीं वेस्ट में जाओगे, ठीक है। आपको जाना है ओडिशा, तो ओडिशा मध्य प्रदेश से आप राइट में जाओगे या ईस्ट में कहूँ। तो इस तरीके से आपने रेफरेंस याद कर लिया कि भाई आपको ये रेफरेंस, ये 5 पॉइंट याद हो गए, ठीक। अब पहला लेटर है, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये पहला लेटर है, ए, बी दूसरे नंबर पर आएगा, सी तीसरे पर आएगा, ठीक है। तो इनको आप करस्पॉन्डिंग ऐसे ही याद रखो, ठीक है। एक तो आपको वैसे भी याद हो जाते हैं कि ABCD ये 1 2 3 4 पर आते हैं, ये तो पहले याद ही होते हैं 4 के लेटर, ठीक है। 5वें नंबर पर ही आता है, F का जो 6वां नंबर आता है, G का 7वां नंबर आता है, H का 8वां और I का 9वां नंबर आता है, ठीक है। और अगर मान लो H का आपको याद नहीं है तो भाई आपको इतना तो पता चल जाएगा ना कि E के बाद FGH आएगा, तो गिनती गिन लो यार, E को 5 दे रहे हो तो ये 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। और आप यकीन मानो अगर आपने ये रेफरेंस याद कर लिया और इनकी हेल्प से 2 4 बार आपने यूज़ किया ना, तो सच बोल रहा हूँ कि ये बीच वाले जो नंबर है ना आपके खुद ब खुद आपके दिमाग में याद हो जाएंगे, छप जाएंगे, ठीक। जे कितना होता है, 10 होता है, तो भाई 10 के आगे के अगर पूछेगा तो 11 होगा, तो एल पूछेगा तो एल 12 होगा, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, ठीक है। ओ तो 15 होता ही है, फिर पी का 16 हो जाएगा। आप गिनती अभी मैं अभी लिखा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं आप इस गिनती के अनुसार चल रहा हूँ, नहीं मुझे याद है, ठीक है। आपको भी याद हो जाएगा और याद करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। फिर ये 16 के बाद ये क्यू 17 हो जाएगा, आर 18 होता है, देखो टी 20 होता है। आप टी को कैसे याद रखोगे भाई, IPL आप देखते हो, IPL अगर देखते हो तो वैसे भी 20 जो क्रिकेट होता है तो उसको T20 बोलते हैं T20 2020 को। देखो 2020 एक तो बिस्किट आता है, इसको छोड़ो, 2020 में इसको T20 भी बोलते हैं, जो T20 जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, तो T20 आप ऐसे याद रख लो, ठीक है। बताओ भाई, T20 हो गया, ठीक। उसके अलावा बाई का आपको पता है कि जेड अगर 26 लेटर होते हैं तो जेड अगर 26 है तो उसके जस्ट पहले वाला बाई होगा, और बाई होगा तो बाई को आपको पता ही है कि बाई कितना होगा, 25 होगा। बताओ भाई, ठीक है। फिर ओ 15 होता है। अब यहाँ से देख लो, अगर T20 है तो यू अगला नंबर आएगा, तो यू 21, ये 22, जेड कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, एक्स की 24 होता है,
और W जो होता है ये 23 लेटर पर आता है। ठीक है, समझ आया दोस्त। अब जैसे मान लो कि मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊँ, चलो मान लो कि इंग्लिश लेता हूँ। अभी जो आपने इंग्लिश वर्ड लिया ENGLISH, अब ई का मतलब आपने याद रखा कि ये 5 होता है। एन कितना होता है भाई, तो एन के बाद ओ आता है, ओ 15 नंबर पर होता है, तो उसके जस्ट पहले यानी ये 14 नंबर पर होगा। देखो एफ के बाद जी आता है, ई के बाद एफ देन जी, तो ये ई 5 पर आता है तो एफ 6, जी 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। हमारा 10 पर कौन आता है, जे आता है, और ये एल है, तो जे के बाद के एल, तो 10 के बाद 11 एक 12 ही हो जाएगा। आई जे के जस्ट पहले आता है, आई जे, तो ये 10 के जस्ट पहले 9 हो जाएगा। एस टी, टी 20 होता है, एस 19 हो जाएगा, ये 19 हो गया। एच हमारा 8 होता है, बताओ। ऐसे ही आपको समझना है, ठीक है दोस्त। बताओ भाई, ये जो आई होता है, आईपीएल आप देखते हो, आईपीएल, तो आईपीएल में आई 9 पर होता है। आपने किंग्स 11 पंजाब देखा है, किंग्स 11 पंजाब, पंजाब की टीम जो होती है आईपीएल में उसका नाम क्या है, किंग्स 11 पंजाब। तो के से किंग्स 11, तो के कौन सी जगह पर आ जाता है, 11 स्थान पर आता है। बताओ भाई, ठीक है, याद रहेगा। और वैसे भी जे के बाद के ही तो आता है, तो ये 10 होता है, तो ये 11 ही हो गया। ठीक दोस्त, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि अपोजिट लेटर जो होते हैं, देखो अपोजिट लेटर, भाई पहले आप बेसिक जरूर समझना। अपोजिट लेटर बेसिक नहीं समझोगे तो जब तक आपका बेस यानी नींव नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं होगा, तो आपकी जो इमारत है, बिल्डिंग है, वो नहीं खड़ी हो पाएगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगी। देखो ए जो होता है वो पहले लेटर पर होता है, जेड जो होता है वो लास्ट लेटर यानी 26 लेटर। भाई अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 27 होगा। ऐसे ही ये पहला एंड लास्ट था, ऐसे सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, भाई ये भी 27 होगा। कैसे, देखो इसका 2 होता है और इसका 25 होता है, हो गया 27। तो ये अपोजिट लेटर होते हैं, एक अपोजिट जेड होता है, आपको पता है कि दोनों का सम 27 होगा। तो एक अपोजिट जेड होता है, बी का बाई होता है, और सी का क्या होता है, ये तो प्लस लिखो या फिर अपोजिट ऐसे कर दो, तो सी का अपोजिट इधर से एक पहले एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब डी कितना होता है, 4 होता है, भाई 4 होता है, 27 आपको बनाने के लिए 23 ऐड करना पड़ेगा, और 23 का मतलब डब्ल्यू होता है। ठीक है, ई 5 होता है, और 5 यानी 27 बनाने के लिए आपको 22 लेना पड़ेगा, 22 5 27, तो 22 का मतलब भी होता है। ठीक, एफ कितना होता है, 6 होता है, तो 6 में जब 27 बनाने मतलब 21 ऐड करना पड़ेगा, और 21 के लिए आपको यू रखना पड़ेगा। बताओ भाई, जी कितना होता है, जी 7 होता है, एच 8 होता है, 7 यानी 27 बनाने तो आपको 20 लेना पड़ेगा, और 20 मतलब T20, एच मतलब 8 हो गया, तो 27 बनाने के लिए 19 ऐड करना पड़ेगा, तो आपको एस टी होता है, तो ये S 19 हो गया। आई कितना होता है, 9 होता है, तो 9 त्रिक 27 यानी 18 ऐड करना पड़ेगा, तो TRST, तो यहाँ पर आर का मतलब 18 हो जाएगा। और ये जे 10 होता है, तो 27 के लिए 17, और 17 मतलब क्यू होता है। देखो ओ कितना होता है भाई, 15, PQR, ST 20 होता है। ठीक है, अब देख लो ये P 16 होता है, Q 17 होता है, R 18 होता है, S 19 होता है। ठीक है दोस्त, याद रहेगा आपको। ऐसे एक एक पॉइंट पर आप एक बार दो बार मेहनत कर दोगे ना, एक एक पॉइंट पर देखो, आप खुद बैठो थोड़ी देर के लिए, एक एक पॉइंट पर खुद मेहनत करो, आपको देखना खुद ब खुद नंबर याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, बस आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि खुद की करी हुई मेहनत वो जल्दी से नहीं भूलती, जल्दी से क्या कभी नहीं भूलती। फिर जे के बाद के आएगा, एल आएगा, एम आएगा, और एन आएगा। ठीक है, के की वैल्यू किंग्स 11 पंजाब 11 होती है, भाई 27 बनाने के लिए इसको कितना ऐड करना पड़ेगा, 16 ऐड करना पड़ेगा, और 16 का मतलब पी होता है, तो के पी आपस में अपोजिट हो जाएंगे। एल का कितना होता है, 12 होता है, और 12, ठीक है, इसको 27 बनाने के लिए मतलब इसका अपोजिट जो होगा 15, और 15 का मतलब ओ होता है। ठीक है, एम का मतलब 13 होता है, और 13 का अपोजिट 14 यानी एन हो जाएगा, फिर एन का एम, फिर यही चीज़ें आपस में रिपीट होने लगेंगी उल्टी। ठीक है दोस्त, तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बन जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे भाई, देखो
जब क्वेश्चन करेंगे तो कई बार जैसे मान लो कि सपोज आई लिखा है, अगर सीरीज बढ़ते क्रम में है तो आई को हमें हर बार 9 नहीं निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं आई को 26 + 9 लिखूँ, 26 + 9 यानी 35 लिखूँ, ज़रूरत ऐसी हो शायद। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आई मतलब हो सकता है कि ये जेड लास्ट लेटर प्लस ये हो, और लास्ट लेटर जब जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे, नहीं अपनी ज़रूरत के अनुसार, और नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, जो हम अल्फ़ाबेटिक पढ़ रहे हैं सीरीज़, इसमें दरअसल हम 4-5 चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, इसमें हम 4-5 चीज़ें पढ़ते हैं। देखो, पहला हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ पढ़ते हैं। दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। ब्लैंक्स दिया रहेगा मतलब खाली जगह दी रहेगी, उसको फिल करना रहेगा। थर्ड में क्या हम पढ़ेंगे, फिर पेयर फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्त, पेयर फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन दिन पढ़ेंगे। वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एंड देन हम पढ़ेंगे डिक्शनरी वाले वर्ड। डिक्शनरी यानी शब्दकोश, यानी आप जो निकालते हो कि इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, शब्दकोश। ठीक है, दिया रहता है, जैसे कि मान लो वर्ड्स दिया है, बोलता है कि ये कौन सा आएगा, इसमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, उनको अरेंज करना रहता है। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले, राइट। आज हम ये पढ़ेंगे, और इस पर और जो बचेगा तो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्त, एंड देन एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। इस पर हम क्या करेंगे दोस्त, चलो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूँ और क्वेश्चन से समझाता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो, इस टाइप की अगर सीरीज़ दी होती है, ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, तो आपको बताना होता है कि चाहे ये क्वेश्चन मार्क आगे हो पीछे हो बीच में कहीं पर भी हो, तो आपको एक पैटर्न अरेंज करना होता है। भाई एक का मतलब क्या होता है, मतलब वन का मतलब एक होता है। ठीक है, आपने पढ़ा, वन का मतलब एक का मतलब वन, डी का मतलब 4 होता है, जी का मतलब क्या होता है भाई, एफ के बाद जी आता है मतलब ये 7 होता है, जे का मतलब हमने याद किया है 10 होता है, और एम का मतलब 13 होता है। ठीक है, समझ आए। अब देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना भाई, 3 का डिफरेंस है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 3 7, 7 3 10, और 10 3 13। तो इस बार भी 3 का ही डिफरेंस होना चाहिए, हर बार 3 3 3 आ रहा है, तो 13 3 16 हो जाएगा। और 16 का मतलब क्या होता है, ओ होता है, ओ के बाद पी आता है, तो ये वाला पी हो जाएगा। बताओ दोस्त, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई, बनेगा। क्या होता है, आपको एक अप्रोच, जैसे हमने नंबर सीरीज में पढ़ा है कि हमने नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ा, एंड देन रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ा, हमने रॉन्ग नंबर भी सीरीज पढ़ा है। तो वो नंबर की जगह अगर आपको लेटर दे देता है तो कोई क्या प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो बस अपना अप्रोच लगाएंगे, बस वही करना है। ABCD का हमें नंबर याद होना चाहिए कि ये, अब मान लो कि रेंडमली आपसे पूछ देता है कि यू की कितनी वैल्यू होती है। भाई आपको पता है कि टी की वैल्यू 20 होती है, T20 होती है। यू, वैसे तो अंडर 19 क्रिकेट खेलते हैं, पर हमें माइनस की बजाय प्लस चले जाना है। टी के बाद यू आता है तो 2021। ठीक है, 20 के बाद 21 हो जाएगा, टी के बाद यू। ठीक, तो इस तरीके से हम याद करेंगे। बताओ, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, ये दिया है सीरीज TRPNL क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज आप देख रहे हो कि घटते क्रम में है। अब भाई दो जगह क्वेश्चन मार्क है, यानी हमें दो लेटर बताने हैं। सबसे पहले तो इनकी नंबरिंग कर देते हैं। भाई टी का मतलब क्या होता है, T20 होता है। RST मतलब टी से 2 का मतलब 18 हो जाता है। ओ के बाद पी आता है मतलब ये 16 हो जा गया, और ओ के पहले एन आता है मतलब ये 14 हो जाएगा, और जे के बाद एल आता है, JKL, तो मतलब ये 10 के बाद 12 हो जाएगा। बताओ भाई, 20 18 16 14 12, तो अगले दो टर्म दो दो करके घट रहे हैं, तो दो दो के ये वाला 10 हो जाना चाहिए और ये वाला 8 होना चाहिए। भाई 10 की वैल्यू क्या होती है, हमने क्या याद रखा है, जे याद किया है, और एच की वैल्यू 8 होती है। बताओ, तो JH हो जाएगा, इसी ऑर्डर में आपको बताना है, JH। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बताओ दोस्त,
यहाँ पर अगर हमें इवन नंबर सीरीज मिल रही, हर बार 2 2 घट रहा तो हमने 2 घटा दिया, फिर 2 घटा दिया, यही होगा। अगर कोई और पैटर्न मिलता तो हम वो करते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये देखो, CEHJMOR फिर क्वेश्चन मार्क है, हमें अगला नंबर निकालना है। भाई इनकी नंबरिंग कर देते हैं। बताओ, C का मतलब क्या होता है? 3 होता है। E का मतलब 5 होता है। H का मतलब 8 होता है। देखो याद है आपको, ऐसे ही लिखना है। J का मतलब हमने पढ़ा है कि J के मतलब ये J वाला डायरेक्ट 10 होता है। M का मतलब ये इन दोनों के बीच में आता है, ये 13 होता है, हमें पता है। O का मतलब 15 होता है और RST T 20 होता है, तो R मतलब 2 कम हो जाएगा 18। देखो 3 5 8 10 13 15 18, भाई इनके बीच गैप देखो तो ये वाला गैप कितना है? प्लस का 2 हो रहा है, फिर ये प्लस का 3 हुआ, फिर प्लस का 2 हुआ, फिर प्लस का 3 हुआ, फिर प्लस का 2 हुआ, फिर प्लस का 3 हुआ। भाई देखो 2 3 2 3 2 3, तो अगला वाला नंबर आएगा प्लस का 2। तो 18 के बाद प्लस 2 करोगे तो 20 आएगा, और 20 का मतलब T होता है, T 20। तो ऑप्शन बी। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? ऐसे ही करना है दोस्त आपको, क्वेश्चन आसान होते हैं एकदम। अगर आपने अप्रोच समझ लिया तो फिर आसान लगेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, आपने नंबर सीरीज पढ़ी है, तो अल्फा न्यूमेरिक सिमिलर पर बेस्ड होता है, सिमिलर चीज़ होती है, बस आपको नंबर याद होना चाहिए। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर आपको याद हो गया है तो आप जो देख रहे हो, देखो आप अपना नाम लिखो कमेंट सेक्शन में, और बिना मतलब अपने नाम को ज़्यादा गौर किए, अगर आपको याद हो गया है तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम महेश है, तो उनका नंबर आप डायरेक्ट लिखोगे कि M का मतलब क्या होता है? 13 8 5, S मतलब 19 होता है, और H मतलब 8 होता है। तो ऐसे आपको ज़्यादा सोचे बिना अगर आपको याद हो गया तो ये नंबर लिख के बताओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो BCE क्वेश्चन मार्क QG। B का मतलब क्या होता है भाई? B की वैल्यू 2 होती है। C का मतलब 3 होता है। E का मतलब 5 होता है, हमें नहीं पता। Q का मतलब OP, अब देखो मुझे भी नहीं याद है, मान लो मुझे नहीं याद है, तो OPQ, O पर 15 होता है, तो हमें O रेफरेंस लेना है, तो OPQ एक गैप गया, 15 का 16, देन ये 17 हो जाएगा। ठीक, अब भाई सीरीज यहाँ से ये बढ़ रही है, यहाँ भी नंबर होगा तो इससे बड़ा होगा, बढ़ रही सीरीज। तो ये G का मतलब क्या होता है एक्चुअली? F के बाद G आता है, तो इसका मतलब 7 होता है। अब 7 होगा भाई, यहाँ 7 रखोगे घटा दोगे तो ये तो नहीं चलेगा, तो ऐसा कर दो 26 में 7 ऐड कर दो, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। जो हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे, तो 26 और 7 कितना हो जाएगा भाई? ये 33 हो जाएगा, तो हम 33 लिख देते हैं। बताओ समझ आया क्या इतनी बात आपको? देखो अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमें नंबर नहीं पता है। ठीक है, देखो 2 से यहाँ अगर डिफरेंस लेते हैं, मान लो तो 1 बढ़ा, फिर इधर 2 बढ़ा, फिर इधर कितना बढ़ा हमें नहीं पता, फिर इधर नहीं बढ़ा, फिर इधर कितना बढ़ा नहीं पता। ठीक है 16। पर एक चीज़ अगर आप और देखो, गौर करो थोड़ा सा, भाई इसमें 2 का गुणा करो, गुणे 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -1 कर दो। फिर इस वाले में फिर से गुणा करो 2 का, तो 3 दूनी 6 और -1 कर दोगे। बताओ भाई, ये -1 है। ठीक है, फिर अगर मैं सेम पैटर्न इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, तो गुणे 2 करोगे तो 5 दूनी 10 और -1, गुणे 2 -1, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 9 में अगर गुणे 2 करते हो और -1 करते हो, तो 9 दूनी 18 और -1 17, करेक्ट है, मतलब यहाँ 9 होगा। आगे और चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या हुआ, गुणे 2 यानी 17 दूनी 34 और -1 यानी 33 हो गया। दैट मीन्स ये अप्रोच सही बैठ रहा। तो आपने ये निकाल लिया, ये वाला नंबर 9, और 9 का मतलब क्या होता है भाई? आई होता है। ठीक है, IPL, तो 9 का मतलब आई होता है, तो ऑप्शन बी हो गया। ठीक, एक तरीका। दूसरा तरीका देखो इसको, अब दूसरे तरीके के लिए मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, तो इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे भाई, अगर मान लो कि चलो आपने ये नहीं किया, क्या किया आपने? यहाँ से डिफरेंस निकाल लिया। भाई इनका डिफरेंस कितना है बताओ यार? इन दोनों का डिफरेंस 1 है,
इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का नहीं पता, इन दोनों का नहीं पता, यहाँ का डिफरेंस 16 है। ठीक है, 16 दूनी 32 31, 16 डिफरेंस 1 2। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ 2 नंबर हमें बांटना है। ठीक है, 2 और 16 इनके बीच डिफरेंस कितना होगा भाई? 14 का डिफरेंस हुआ। अब 14 का डिफरेंस हम कैसे बांटेंगे बताओ? तो हमें क्या करना है, देखो अगर मैं यहाँ से एक का डबल 2, 2 का डबल अगर मैं यहाँ 4 करूँ और 4 का डबल 8 करूँ और 8 का डबल 16 हो जाएगा। बताओ बैठ रही सीरीज? ठीक है, तो मतलब ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस का खुद का मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप में, डबल डबल हर बार 2 2 का मल्टीप्लाई। देखो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 हो गया, बैठ गया। अब देखो क्या करना है, एक्चुअली ये वाला टर्म और ये डिफरेंस ऐड करोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, ये और ये ऐड किए तब तो ये वाला मिला ना। डिफरेंस तो यही होता है। 5 और 4 9 ये आया, तो आपको जब ये टर्म मिल रहे हैं तो यहाँ पर 9, अगर मान लो इस बार 9 आएगा। ठीक है, कैसे आया भाई? इसको और डिफरेंस को ऐड करोगे तो ये 9 आएगा, और 9 में अगर ये करेक्ट होना चाहिए तो फिर 9 में ये ऐड करोगे तो फिर ये आना चाहिए। तो 9 और 8 17, 17 मतलब क्यूब होता है, तो करेक्ट है, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा आई 9। ठीक है दोस्त, दोनों तरीके से बता दिया, ये वाला पहला मेथड और ये दूसरा मेथड। ठीक है, यहाँ से आप डिफरेंस निकालोगे तो 1 2, फिर इधर 4, फिर इधर 8, 1 2 4 8, ये भी डबल हो रहा है। ठीक है, तो आप यहीं से अप्रोच लगाओ। ठीक, जितना कम बार डिफरेंस लेने पर हमारा काम चल जाता है उतना ही हमें कम करना है। ठीक है, हमें वहाँ टाइम बचाना है दोस्त, टाइम बचाना है। पता चला 1.5 से 2 मिनट में अगर आप 5 क्वेश्चन करोगे भाई, आपका ऑलरेडी टाइम बचेगा और स्कोर आपका ज़्यादा जाएगा, हाई जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, बताओ भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ACED, अब कुछ सीरीज ऐसी चल रही, देखो कि ये बढ़ रहा घट रहा ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, गौर से देखोगे तो यहाँ ACE बढ़ा, फिर यहाँ घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर घट गया। ठीक है, देखो क्या करेंगे। तो अगर आप कुछ ऐसा देखो कि अल्टरनेट सीरीज देखो, जैसे ये A से आप E को जाओ, तो 1 था, 1 के बाद ये 5 हुआ, फिर ये वाला 3 हुआ, फिर 1, ये 3 5, ये वाला 4। आपको पता है ई की वैल्यू 5 होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है भाई? 7 होती है, और इसकी वैल्यू 6 होती है। तो 5 गए, फिर यहाँ से 3 गए। ठीक है, फिर यहाँ से कितना गए दोस्त? फिर ये 7 गए, फिर यहाँ से कितना जाओगे तो ये वाला नंबर आएगा। अगर ये सीरीज लगाओगे तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, एक एक का आ रहा डिफरेंस, +1 +1 +1। ठीक है, इधर से देखोगे तो ये प्लस का 4 हुआ। ठीक है, यहाँ से कितना हुआ भाई? 5 से 3 जा रहे हो तो माइनस का 2 हुआ, फिर 3 से आप 7 जा रहे हो तो फिर प्लस का 4 हुआ। अब बताओ अगला टर्म में क्या होना चाहिए? +4 -2 +4, तो ये -2 होना चाहिए। ठीक है, तो जब -2 होगा तो भाई 7 -2 कितना? 5 होगा, और 5 की वैल्यू कितनी होती है? ई होती है। तो आपका आंसर क्या आ गया? CE। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब दूसरा तरीका देखो, जैसे मान लो ये लिखा है 1 3 5, ये नंबर ACE, मैं इनके डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ 1 3 5, ये वाला 4 3 5 7 6। अगर आप डायरेक्ट सोचते हो कि डायरेक्ट करो तो देखो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हुआ? प्लस का 2 हुआ, फिर ये कितना हुआ? माइनस का 1 हुआ, फिर ये कितना हुआ? माइनस का 1 हुआ, फिर ये कितना हुआ? प्लस का 2 हुआ, फिर ये कितना हुआ दोस्त? प्लस का 2 हुआ, ये कितना हुआ? माइनस का 1 हुआ। तो ये वाला टर्म क्या होना चाहिए? देखो +2 2 बार चला, -1 2 बार चला, +2 2 बार चला, तो -1 2 बार चलना चाहिए, तो ये भी माइनस होगा। तो 6 - 1 करोगे तो ये कितना होगा? 5 होगा, और 5 का मतलब ई होता है। ठीक है दोस्त, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और बाय द वे अगर आपको दो दो टर्म का ये ऐसा सीक्वेंस नहीं समझ में आता तो देख लो कि अल्टरनेट सीरीज, क्योंकि ये कुछ सीरीज रैंडम चल रही है, मतलब कोई रेगुलर बेसिस पर सीरीज नहीं चल रही। पहले बढ़ रहा, 2 बार बढ़ा, फिर 2 बार घट गया, फिर 2 बार बढ़ा। ठीक है, तो फिर घटने का नंबर आता है। ठीक है दोस्त, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। अब इनकी नंबरिंग देखो भाई, D का मतलब क्या होता है? 4 होता है, F का मतलब 6 होता है, I का मतलब 9 होता है, और ये
एक्चुअली ये m है, ठीक है, मैं इसको m बना रहा हूँ, तो ये मिस प्रिंटिंग थी, मैं इसको m बना दिया, m था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क है, तो m का मतलब क्या होता है दोस्त, m का मतलब 13 होता है, ठीक है। अब देखो 4 से 6, 6 से 9, 9 से 13, भाई इनका डिफरेंस देखोगे कितना हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। इधर देखोगे तो ये 3 बढ़ा, इधर देखोगे तो 4 बढ़ा। अब अगर 2 3 बस बड़ा होता तो मुझे अगला नंबर 4 भी हो सकता था अगर कंजिक्यूटिव लेता तो, और या प्राइम नंबर लेता तो 2 3 फिर 5 भी हो सकता था, ठीक है। पर यहाँ पर 2 3 4 मुझे इतना समझ में आ गया कि कंजिक्यूटिव नंबर है, तो ये कितना बढ़ना चाहिए, ये वाला इससे, बताओ। 2 3 4 के बाद 5 बढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, और 18 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, RST, RST, ये T20 होता तो R की वैल्यू 18 हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन सी। बताओ भाई, बन जाएगा, समझ आ रहा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करो, और अब बताओ कि कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो दोस्त, कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैं ज़्यादा चीज़ें मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको कम टाइम में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप जो चीज़ें जिस वे में सीखोगे उसी वे में आप आंसर करोगे। अगर मैं आपको काफ़ी क्रिटिकल उलझा के समझाऊंगा तो वही उलझी हुई चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, और आप वैसे उलझ उलझ के आप करोगे क्वेश्चन ज़बरदस्ती, जो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, एकदम सिंपल क्लियर वे में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक। अब इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखो बाई, टी, पी, के, क्वेश्चन मार्क। बाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 25 होती है। टी की वैल्यू T20 होता है। ओ पी मतलब ओ के बाद पी आता मतलब ये 16 होता है, ये हमें नहीं पता। के मतलब जे के बाद के आता है तो जे के मतलब 11 हो गया। अब नंबर तो घट रहा है मुझे दिख रहा है, परंतु घटने का पैटर्न तो देखना पड़ेगा ना भाई। ये देखो कितना घटा, तो यहाँ से 5 घटा यानी -5 लिखूँ। ये वाला कितना घटा, तो 4 घटा तो -4। फिर अब हमें नहीं पता, देखो अब अगर ये घटाना है और ये घटाना है, 2 बार हमें घटाना है, तो मान लो कि अगर मैं यही पैटर्न को फॉलो करता हूँ, 5 घटाया फिर 4 घटाया, अगर मैं यहाँ से 3 घटाता हूँ मान लो, और अगर यहाँ से 2 घटाता हूँ, तो क्या ये पैटर्न लगता है। देखो 16 में से अगर 3 घटाऊंगा तो ये वाला नंबर 13 होना चाहिए, और फिर अगर ये घटाने पर ये नंबर आ रहा, दैट मीन्स कि हमारा करेक्ट हो जाएगा फिर। तो 13 में से जब 2 घटाओगे तो 11 आ रहा करेक्ट। और अगर आप इधर से चलते हो मान लो, तो के की वैल्यू अगर के मीन्स 11 में अगर इधर से घट रहा है तो इधर से जुड़ेगा, तो 11 में से 2 जोड़ोगे तो ये 13 होगा, और 13 में से ये नंबर जोड़ने पर फिर ये नंबर आना चाहिए। तो 13 में से जब 3 जोड़ोगे तो 16, और दैट इज 16। तो मतलब आपका ये एजम्पशन सही है कि 3 और 2 मतलब 5 4 3 2 घट रहा है, ठीक है। तो ये 13 होगा, और 13 की वैल्यू कितनी होती है भाई, m होती है, m। तो आपका आंसर m हो जाएगा, m फॉर मुंबई, ठीक है दोस्त, बन जाएगा, बताओ ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसको देखो। अब ये x है, u है, p m e हमें नहीं पता, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होती है, x/z यानी 24 होती है। u की वैल्यू u 21 होता है। o p मतलब 16 होता है। m का मतलब 13 होता है, ये नहीं पता। e के मतलब 5 होता है, ठीक है। हमें सीरीज तो घट रही थी, घटती हुई दिख रही, पर कितनी घट रही वो देखना पड़ेगा ना। देखो अब 24 से अगर 21 जाते हो भाई, तो ये 3 का घट रहा है, -3 कर दिया। 21 में से 16 जा रहे तो कितना घट रहा, तो 5 घट रहा है, ये तो -5 घट गया। भाई 16 में से 13 गए तो कितना घटा, ये -3 घटा, ठीक है। -3 -5 -3, तो अगर मैं इसी नंबर को फॉलो करता हूँ तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए, और यहाँ पर -3 होना चाहिए। बताओ दोस्त, होना चाहिए ये चीज़ें यहाँ पर। और अगर यही सेम चीज़ होनी चाहिए तो फिर ये अप्रोच लगना चाहिए, और अगर लग रहा है दैट मीन्स कि आप इधर से हो या इधर से हो, करेक्ट बैठना चाहिए, ठीक है। देखो आप अगर 13 में से 5 घटाते हो तो ये कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और अगर इधर में से 8 में से ये 3 घटाते हो तो ये 5 होना चाहिए, और है करेक्ट, राइट। और अगर इधर से चलते हो मान लो राइट से लेफ्ट, तो 5 में से 3 जोड़ोगे तो 8 होना चाहिए, फिर 8 में से ये 5 जोड़ोगे तो 13 होना चाहिए, दैट इज़ राइट, दैट इज़ मीन ओके, ठीक। तो मतलब ये 8 सही है, और 8 की वैल्यू कितनी होती है, h होती है भाई, ठीक है, h, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, बनेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 9 देखो।
सीरीज जो है ये CEGFE घट रही है, यहाँ से घटा, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था तो उसमें घट रहा था, ठीक है। देखो C की वैल्यू 3 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, G की वैल्यू 7 होती है, F की वैल्यू 6 होती है, E की वैल्यू 5 होती है। भाई देखो आप ही जैसे मैं भी हूँ, मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे ही मैं भी आपके जैसा हूँ, ठीक है। तो देखो नंबर मुझे, क्योंकि मैं कई बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, काफ़ी प्रैक्टिस है, तो मुझे नंबर याद है। G की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 7 होती है, I की वैल्यू 9 होती है, H की वैल्यू 8 होती है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखो क्या करना है भाई, 3 से 5 जा रहे हो मान लो, तो फिर 5, फिर ये 7, तो 2 बढ़ा 2 बढ़ा, फिर 1 घटा 1 घटा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 घटा, फिर 1 घटा। तो आप यही पैटर्न जैसे हमने एक क्वेश्चन में देखा था, या तो आप वहाँ पर हमने 2 अप्रोच लगाया था। एक तो देखो यहाँ से आप देखोगे डिफरेंस में, तो ये प्लस का 2 बढ़ा, फिर यहाँ से प्लस का 2 बढ़ा, फिर भाई यहाँ से -1 और -1, मतलब 2 बार +2 और 2 बार -1, ठीक है। फिर यहाँ से देखोगे तो फिर से +2, फिर से प्लस का 2, ठीक है। और तो अब अगली बार देखोगे तो -1, देखो फिर से +2 2 बार हुआ, तो -1 भी 2 बार होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ -1 होना चाहिए। तो 8 में से जब -1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। और 7 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? ये देख लो G, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा G। एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो भाई, देखो 3 से अगर आप ऐसा जाते हो, कलर चेंज करता हूँ, देखो 3 से अगर आप 5 जाते हो तो 5 ना जाओ, अल्टरनेट चलते हैं। 3 से 7 जाओ, 7 से 5 जाओ, 5 से 9 जाओ, फिर 9 से ये जाओगे, क्या गए? 3 से 7 गए तो कितना हुआ? प्लस का 4 हुआ। फिर 7 से 5 गए तो माइनस का 2 हुआ। फिर 5 से 9 गए तो कितना हुआ? प्लस का 4 हुआ, बताओ। फिर अगली बार 9 से यहाँ जाओगे, देखो +4 -2 +4 -2 होना चाहिए। अब भाई 9 में से -2 करोगे तो कितना होगा? 7 होगा, और 7 का मतलब G होता है, आपने अभी देखा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यही G हो जाएगा, D। बताओ दोस्त, बनेगा? कोई दिक्कत कुछ भी? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इनकी नंबरिंग करो। देखो ACF नंबर इंक्रीज हो रहा है। A की वैल्यू कितनी होती दोस्त? 1 3, F की वैल्यू 6, K मतलब J के बाद K आता है तो मतलब ये 11, ठीक है। अब देखो हमें ये इनका डिफरेंस कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो नंबर तो 3 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, कोई रैंडम पैटर्न नहीं चल रहा। तो डिफरेंस देखते हैं, यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से 3 बढ़ा, और यहाँ से 5 बढ़ा। ये 2 3 5 क्या है? देखो अगर ये 4 होता तो फिर हमें सोचना पड़ता 2 3 5। अब भाई 5 के बाद अगला नंबर क्या हो सकता है बताओ? 7 होगा प्राइम नंबर अगर देखें तो, ठीक है। और और अगर ये 7 होता है, मान लो अगर ये 7 होता है, 2 3 5 तो हमें दिख गए थे, अगला प्राइम नंबर ये चल रहा 2 3 5 प्राइम नंबर है। अगर मैं 7 इसमें ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 11 और 7 18, और 18 का मतलब क्या होता है? आर है ऑप्शन में, यस, ठीक। देखो ये एक आपने अप्रोच लगाया तो ये आपका आंसर आ गया आर, दैट इज करेक्ट। परंतु यहाँ पर अप्रोच कुछ और भी लग सकता था ना। मान लो अगर आप ये 7 ना लेते, लेट से कि आप ये 7 ना लेते, तो क्या करते भाई? इसका एक डिफरेंस आपने ये निकाला, अगर दूसरा डिफरेंस निकालते मान लो, तो ये कितना डिफरेंस है? 1 ज़्यादा है, यहाँ से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो अगली बार आप क्या करते? अगली बार आप क्या करते? 3 का डिफरेंस ज़्यादा करते, और 5 में से 3 जब बढ़ाते तो ये वाला 7 की बजाय ये 8 हो जाता। बताओ दोस्त, और जब ये 8 होता तो ये 11 और 8 19 हो जाता। क्यों? क्योंकि हर 2 टर्म जुड़ रहे हैं, 2 1 3, तो ये हुआ 1 और 2, ये 3 है, 3 और 3 ये 6, और 6 5 11, ये तो 11 और 8 19 होता। जहाँ आपने 18 रखा, 18 की जगह 19 होता, और 19 की वैल्यू S होती है, ठीक। अब देखो इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। अप्रोच दोनों लग रहे हैं, अप्रोच दोनों सही हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा करेक्ट होगा आंसर। वो आपके ऑप्शन में जो ऑप्शन मौजूद है वही करेक्ट माना जाएगा। अब आप कहोगे वो करेक्ट क्यों माना जाएगा? क्योंकि एग्जामिनर वो हमसे पूछ रहा है ना दोस्त, एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि आप कौन सा अप्रोच सही कर रहे हो। जो एग्जामिनर चाहता है, जो ऑप्शन में अवेलेबल है, वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और ध्यान रखना, ऐसे केसेस में दोनों ऑप्शन कभी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं होंगे। दोनों तरीका, जैसे कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन जिनमें एक से ज़्यादा अप्रोच लगता है,
परंतु एक से ज़्यादा अप्रोच जब लगता है तो ऑप्शन एक ही मौजूद होता है और जो ऑप्शन मौजूद है वही वाला करेक्ट माना जाता है। ठीक है, देखो आंसर ये दोनों सही है क्योंकि आपने ये डबल डिफरेंस निकाला तो 1 2 तो अगला 3 होना चाहिए। तो आप मान लो 7 के बजाय 8 रखते, तो 8 रखते तो 5 3 ये 11 और 8 19 होता और 19 की वैल्यू एस होती है। ठीक है दोस्त, तो ये एस भी आंसर सही है। परंतु इस केस में क्योंकि हमारा आंसर 2 3 5 7 से आ रहा है, हमारे पास आर मौजूद है, तो हमारा आंसर आर ही होगा। अब ये वाला आंसर गलत माना जाएगा इस केस में। ठीक है, समझ आया दोस्त? देखो जितनी संभव चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यही सवाल अगर मान लो आपके पास आ गया एग्जाम में या कहीं बाहर कहीं और क्वेश्चन मिल गया और ऑप्शन आर की बजाय एस दिया है तो फिर आप कहोगे हमने अप्रोच तो सही लगाया, फिर गलत नहीं, वो भी सही है। अगर ऑप्शन मौजूद है तो वो भी करेक्ट है, बट इस केस में नहीं है, दैट मीन्स कि आर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट। देखो ADHN सबसे पहले नंबर लिखते हैं 1 4 H का मतलब 8 N का मतलब 14 दिस इज ओके। ठीक, अब देखो 4 गुना 2 गुना फिर कोई नंबर नहीं, डिफरेंस देखते हैं भाई, ये 3 बढ़ा, ये 4 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 6 बढ़ा। अब बताओ कौन सा पैटर्न लगेगा। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, 3 4 6 5 भी नहीं आया। ठीक है, तो हम एक और डिफरेंस लेते हैं भाई, तो ये इनके बीच डिफरेंस 1, इनके बीच डिफरेंस 2, तो अगला 1 2 तो इंक्रीजिंग नंबर आ गया, तो ये वाला डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बताओ दोस्त, होना चाहिए। तो जब 3 होना चाहिए तो ये देखो 4 और 2 6 ये हुआ, तो 6 और 3 ये 9 होना चाहिए। और 9 डिफरेंस ये वाला है, ये वाला 9 एक्चुअली 9 यहाँ है। ठीक है, 9 यहाँ है, तो 9 14 और 9 जोड़ोगे तो 14 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 23 हो जाएगा, 23। और 23 की वैल्यू कितनी होती है, W। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा W। बताओ दोस्त, करेक्ट है? चलें आगे, समझ आया? ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन 12। देखो सीरीज A B फिर से घटते बढ़ते क्रम में है। ठीक है, नंबरिंग करते हैं 1 4 2 6 4 9 7 11। ठीक है, J के बाद K। ठीक है, अब देखो इनमें क्या करना है हमें भाई, हमें नंबर कुछ ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रैंडम पैटर्न दिख रहा, तो अगर कहो तो मैं इसको ऐसे ले लूँ, 1 से आप 2 जा रहे हो, फिर 2 से आप 4 जा रहे हो, फिर 4 से आप कहाँ जाओगे, 8 जाओगे, 1 2 गुना फिर 4 गुना, तो ये 8 होना चाहिए। ठीक है, और 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब क्या होता है दोस्त, H होता है, और H हमारे पास है ही नहीं, मतलब ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा। ठीक है, अब देखो अगर इस वाले से निकालते हो आप, अगर मान लो रेगुलर चलते हैं तो भाई यहाँ से यहाँ कितने गए हम, +3 गए, यहाँ से यहाँ कितना गए, -2 गए, यहाँ से यहाँ कितना गए, +4 गए, यहाँ से यहाँ कितना गए, तो 6 में से 2 तो -2, यहाँ से यहाँ गए तो ये +5 हो गया, यहाँ से यहाँ गए तो -2 हो गया, यहाँ से यहाँ मैं नहीं पता, ये नहीं पता, +3 -2 +4 -2 +5 -2। कुछ नोटिस कर रहे हो दोस्त? देखो हर बार एक छोड़ के एक -2 आ रहा है, जैसे यहाँ -2 आया, फिर एक नंबर छूटा, फिर ये -2 आया, फिर ये -2 आया, पर उसके आगे पीछे जो नंबर हैं 3 4 5 एक एक छोड़ के वो नंबर क्या हो रहे हैं, देखो इंक्रीज हो रहे हैं, 3 4 फिर ये 5 आया, तो ये वाला क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। बताओ, ये 6 आना चाहिए, तो 7 में +6 जुड़ेगा तो 7 6 13, और 13 की वैल्यू कितनी होती है, m होती है। बताओ, तो ये m हमारे पास अवेलेबल है, करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? बन जाएगा। तो इस तरीके से कि जैसे मान लो आपने ये अप्रोच लगाया, आपके पास ये नहीं अवेलेबल है। ठीक है, और अगर ये अवेलेबल होता तो फिर ये m नहीं होता, दो में से कोई एक ही होगा। एग्जामिनर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन सा अप्रोच लगा रहा। अब देखो अगर मान लो ये अप्रोच आपने लगाया तो भाई +6 के बाद अगला फिर -2 का नंबर आएगा, तो -2, अब 13 में से -2 करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, दैट इज ओके, 11 हमारे पास है। ठीक है, तो मतलब यही वाला करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो अब यहाँ पर क्या है, 2 टर्म फिर 1 टर्म फिर 2 टर्म फिर 1 टर्म फिर 2 टर्म, तो यहाँ 1 टर्म आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आई, तो ये 2 टर्म तो पहले चले गए, 2 टर्म 2 टर्म 2 टर्म 1
एक एक, तो अगला वाला एक आना चाहिए। अब सीरीज़ कुछ अल्टरनेट चल रही है, जैसे देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई ये जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 7 होती है, एम की वैल्यू कितनी होती है 13 होती है। तो 7 6 13, तो 13 में अगर मान लो 6 जोड़ते हो, जैसे 7 और 6 13 हुआ, प्लस का 6 इंक्रीमेंट हुआ, तो 13 में अगर प्लस का 6 करते हो तो ये 19 हो जाएगा, और 19 की वैल्यू एस होती है क्या हमारे पास? यस है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और दूसरा तरीका, अगर आप यहाँ से ये अल्टरनेट ना चल के आप डायरेक्ट जाना चाहते हो, तो भाई ई की वैल्यू कितनी होती है? ई की वैल्यू होती है 5 और सी की वैल्यू होती है 3। एच की वैल्यू कितनी होती है? 8। एफ की वैल्यू होती है 6। के की वैल्यू जे के यानी 11 और आई की वैल्यू 9, ठीक है। अब देखो, अब ये 7 कैसे आया, मतलब इस नंबर से ये नंबर कैसे आया आपको सोचना है। देखो इन दोनों को ऐड करो डिजिट को, तो 5 और 3 8 और -1, तो यानी यहाँ से यहाँ आप सम प्लस एंड देन -1 किए, प्लस डिजिट आप लिख दो और -1, ये आ गए यहाँ तक। फिर यहाँ से देखो, तो देखो 8 6 14 और 14 यानी 8 + 6 और -1 जब आप किए तो देखो 13 पर पहुँच गया, 8 से 14 और -1 13 हो गया, ठीक है दोस्त। यहाँ आ गए, फिर इस वाले से इधर जाना है, दो दो के आप अलग कर लिए, या तो आप ऐसे चले जाओ, नहीं तो बेहतर बे है कि आप दो दो टुकड़े, ये नया पैटर्न दरअसल एग्जाम वाले रिपीट करें, तो दो दो टर्म आप अलग अलग कर लिए, ये अलग। अब इन दोनों में क्या होगा, 11 और 9 है, 11 और 9 20 हो जाएगा, 11 + 9 और -1, तो 11 + 9 और -1 19 हो जाएगा, 11 9 20 और -1 19, और 19 का मतलब ऐसा होता है। देखो इधर से भी आया इधर से भी आया, ठीक है, दैट इज सी, ठीक है। तो इस तरीके से कि हमारा आंसर करेक्ट है। बताओ भाई, बनेगा? मतलब आपको अप्रोच सीखना है कि ये अप्रोच से क्वेश्चन होते हैं, राइट। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। देखो सीरीज चल रही BEIS क्वेश्चन मार्क। भाई बी की वैल्यू कितनी होती है 2, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, आई की वैल्यू बताओ यार, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। आई की वैल्यू 9, एस की वैल्यू ST यानी 19 होती है, जे के की वैल्यू कितनी होती है 11 होती है। और इसको अब देखो ये नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या मैं के की वैल्यू इसकी वैल्यू मैं 26 ऐड करके लिखूं? क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू 26 + 11 यानी 37 भी लिख सकता हूं, ठीक है दोस्त। अब देखो, अब इनमें क्या करोगे, देखो 2 से 5, 5 से 4, 9, 9 से 19, 19 से 37, अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो भाई इधर से जाओगे 3, पर मुझे डिफरेंस के अलावा कुछ और दिख रहा है। आप कहोगे क्या दिख रहा है, तो चलो पहले वही बता देता हूँ। देखो इंटू 2 और प्लस का 1, 2 दूनी 4 + 1 5 हुआ, ठीक है। इधर से जाओगे तो इंटू 2 और -1 हुआ। बताओ भाई, 5 दूनी 10 -1, इधर से जाओगे तो इंटू 2 और प्लस का 1, क्योंकि 9 दूनी 18 और +1 19। फिर इधर से जाओगे तो 19 दूनी 38 और -1, इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1। बताओ तो अगला वाला क्या होना चाहिए, इंटू 2 + 1, यही होना चाहिए। अब देखो, चाहे आप तो 37 में इंटू 2 और प्लस का 1 करो, या भाई हम 37 में इसको 26 + 11 लिख सकते हैं ना। बताओ 26 + 11 इंटू 2 और प्लस का 1, आप ऐसा कर दो। ये 26 का मल्टीपल तो हम हटाने वाले ही हैं, क्योंकि हमारे पास 26 से ज़्यादा तो लेटर ही नहीं होते। तो बेहतर है कि देखो अगर इसको ओपन करोगे तो भाई क्या होगा, 26 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस है तो +11 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस का 1, यही होने वाला है दोस्त, ठीक है। कलर नहीं दिख रहा है, चलो मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ये 37 जो लिखा है 37 में आप इंटू 2 करोगे और प्लस का 1, यही करना है। देखो तो ये या तो ये कर दो, या इस 37 को मैं क्या कह रहा हूँ 26 + 11, ये 37 आया कहाँ से है, तो 37 को हमने 26 + 11 लिख दिया इंटू 2 और ये प्लस का 1, ये कर रहे हैं हम। ऐसा कर दें तो भाई देखो इसको जब ओपन करोगे तो 26 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस है तो +11 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस का 1। भाई ये वाला नंबर तो हम लिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि जेड 2 बार हम जेड को हटा देंगे 26 का मल्टीपल,
तो ये वाला तो इसको हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। 11 इंटू 2 22 प्लस 1 अल्टीमेटली कितना बचा 23 बचा। तो आप 26 को क्यों लिखोगे जब आपको यही छोटा ही नंबर लिखना है, क्योंकि हमारे पास 26 से बड़ा तो कोई लेटर ही नहीं है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बचा नंबर था 37, ये तो हमने चेक करने के लिए किया कि क्या ये अप्रोच ये पैटर्न लग रहा है, तो हमने चेक किया कि हाँ लग रहा है, ठीक। अब देखो ये अप्रोच लग गया 23 आया, 23 की पता है कि हमें क्या होता है, ये W होता है, तो W हमारे पास ऑप्शन में है, दैट इज A, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, चले आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। ये क्वेश्चन देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था इसमें डबल डबल के पूरे नंबर है, जैसे पिछले वाले में क्या था कि उसमें दो दो के एक दो का क्वेश्चन था, फिर एक सिंगल वर्ड, फिर दो वर्ड, फिर एक सिंगल वर्ड। इसमें क्या है, डबल डबल के पूरे हैं सेट। तो डबल डबल में हम वही अप्रोच लगाएंगे जो हम लगाते हैं। देखो इसका नंबर करो भाई, ये 3 है और ये 5 है। जी की वैल्यू कितनी होती है 7, आई की वैल्यू 9 होती है। के की वैल्यू कितनी होती है, जे के यानी 11 और एम की वैल्यू 13, ठीक है। ओ की वैल्यू 15 होती है और पी के बाद क्यू आता है मतलब 17 होती है, ठीक है। देखो 3 5 मतलब इनमें करस्पॉन्डिंग जो दो दो वर्ड हैं इनमें करस्पॉन्डिंग दो दो का गैप है, हमें ये नंबर पता करना है भाई। अगर कोई एक लेटर हुआ पहला लेटर, तो 3 से 7 गए, 7 से 11 यानी कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का। 7 से 11 फिर से 4 का, पहला लेटर ले रहे हैं, ठीक है। 11 से 15 फिर से 4 का, तो भाई फिर से 4 होना चाहिए प्लस 4, तो 15 4 19 होना चाहिए। और 19 की वैल्यू कितनी होती दोस्त, एस होती है। बताओ, अब पहला लेटर एस आ गया तो हमारा आंसर तो निकल गया। देखो पहले लेटर में एक ही में एस है, अगर किसी और में एस होता तो फिर हम अगला भी चेक करते। और वैसे भी हमें पता है कि देखो हर पहले वाले से 2 बढ़ के अगला लेटर है, +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, तो सेम पैटर्न वहीं +4 ही लगने वाला है। तो 19 + 2 21 हो जाएगा। और 21 की वैल्यू यहाँ कितनी लिखोगे, यू टी, टी 20 होता है तो यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस तरीके से। बताओ भाई, अब देखो अगर आप ये फिर लगाओ कि 5, फिर मान लो हमने चेक कर लिया ना भाई, हमें तो पता है नंबर इतना लिखे तो हमें पता चल गया ना कि दो दो, तो आपस में जो लेटर हैं हर दो दो पढ़ रहे हैं सभी में, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2। अब मान लो मैं एक में लगाया कि 3 से 4 बढ़ा, फिर ज़बरदस्ती इसमें क्यों लगाऊं कि इसमें भी 4 बढ़ रहा है, इसमें भी हम चेक कर रहे हैं 4 बढ़ रहा, इसमें भी 4 बढ़ रहा, तो इसमें भी 4 बढ़ेगा। भाई ये फिर ज़बरदस्ती काम हो गया। आपको दिख रहा है जो चीज़ है वो चीज़ डायरेक्ट लिखो ना, या टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आई होप कि जो मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ गए, ठीक। ये वाला क्वेश्चन देखो, दी गई श्रेणी में आपको पूर्ण करना है ये क्वेश्चन मार्क। ई की वैल्यू कितनी होती है 5, जी की वैल्यू 7, एल जे के एल 12, वी की वैल्यू 22। बताओ भाई समझ आया। अब देखो क्या कुछ पैटर्न लग रहा है क्या, अगर देखोगे तो 7 5 12 इन दोनों को ऐड करोगे ये आ गया, पर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये नहीं आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं। देखो यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से 5 बढ़ा, यहाँ से 10 बढ़ा। बताओ भाई, अब इससे तो हमारा कोई काम हो नहीं रहा, हमें समझ में तो आ नहीं रहा है, ठीक है, कि 2 5 10 कैसा पैटर्न लग रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो इसमें हो रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर ये 50 हो जाएगा, ठीक है, जो कि कुछ सही नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, फिर से डिफरेंस लेते हैं भाई। इनका डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ से देखो 3 बढ़ा, यहाँ से 5 बढ़ा, ठीक है। अब अगली बार देखो अगर मैं इनको एक प्राइम नंबर मानूँ तो अगली बार ये 7 बढ़ सकता है, ठीक है। और प्राइम नंबर मानूँ तो 3 5 के बाद अगला 7 आएगा, ठीक है। और मैं अगर प्राइम नंबर ना मान के इनको ऑड नंबर यानी विषम संख्या मानूँ तो 3 5 तब भी प्लस का 7 ही आएगा, ठीक है। तो नंबर तो सेम ही आ रहा। तो अगर इनमें से 7 ऐड करते हो भाई, ये जैसे 5 और 3, देखो ये 5 5 10 हुआ, ये 2 और 3 ऐड किए तो 5 हुआ, ऐसे ही 10 और 7 ये 17 होगा, ठीक है। तो ये 17 क्या हुआ, डिफरेंस आया इनके बीच का, तो 22 और 17 ऐड करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा 39। और 39 को जब ब्रेक करोगे तो 26 + 13 लिखोगे, और 26 का मतलब जेड और जेड का मतलब 0 होता है, ठीक है। तो आप 13 की वैल्यू एक्चुअल में निकालोगे और वो होता है एम, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। बताओ समझ आया, बनेगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सिमिलर क्वेश्चन है ऐसे ही। देखो के बी फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, तो बढ़ना चाहिए। तो
तो H से तो बड़ा ही होना चाहिए। नंबर देखो, J के 11, B 2, N का 14 14, D का 4, Q का कितना होता है OPQ, तो ये 17, F का 6, T का 20, H का 8। ठीक है, अगर मैं अल्टरनेट लूँ भाई तो देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, तो ये वाला तो हमारा काम होगा नहीं, ये तो बाहर इधर निकल जाएगा। तो इन वाले को लेता हूँ। देखो इधर से प्लस का 3 हुआ, यहाँ से हुआ प्लस का 3, यहाँ से हुआ प्लस का 3, तो यहाँ से ये क्या होना चाहिए, प्लस का 3 ही होना चाहिए। हर बार देखो +3 तो भाई 20 और 3 23, और 23 की वैल्यू कितनी होती है W, बताओ दोस्त। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बन रहा है, बन जाएगा। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज किया करो, पहले खुद अटेम्प्ट करो दोस्त, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, कई सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए, आप खुद अटेम्प्ट करो, आप देखो कि करेक्ट रास्ते तक, करेक्ट प्रोसेस आप ला रहे हो क्या, आप अप्लाई कर पा रहे हो, करेक्ट आंसर तक पहुंच रहे हो क्या, एंड देन आप सोल्यूशन देखो। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, दी गई श्रेणी को पूरा करना, कंप्लीट द गिवन सीरीज। ए की वैल्यू कितनी होती है, ADP बाई नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डी, ये वाला P और D के बीच में होना चाहिए, तो सभी ऑप्शन है। ये 1 हुआ, नंबर लिखते हैं, तो ये 4 हुआ, नहीं पता, ये OP 16 हो गया, बाई की वैल्यू 25 हो गई। बताओ भाई, क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या दोस्त? मुझे तो दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा। अगर आप करेक्ट वे में देख पा रहे हो तो देखो, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो ये 1 का भी स्क्वायर है। अब आप कहोगे मैं 1 को 1 का क्यूब या 1 की पावर 4 क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, परंतु सीरीज जो चल रही स्क्वायर की चल रही, तो मैं स्क्वायर लिखूंगा ना भाई। ठीक है, तो ये वाला कौन सा नंबर होना चाहिए, 1 2 4 5, तो ये 3 होना चाहिए, और 3 का स्क्वायर होना चाहिए, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो ये 9, और 9 का मतलब I होता है। बताओ दोस्त, बनेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम आसान चीज़ें होती हैं, मैं आपको आसान से आसान तरीका अपनाता हूँ समझाने का। ठीक है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान सीखता है कोई चीज़ें, और जिस तरीके से सिखाई जाती हैं उसी तरीके की चीज़ें, वही तरीका, वही वे, वही क्रिटिकल या इजी वे जैसा भी होता है, वो हमारे दिमाग में वैसे ही बैठता है, और वैसे ही हमारी अप्रोच या प्रोसेस बनती है सॉल्व करने की। राइट, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान से आसान तरीका बताऊं और कम से कम टाइम में करवाऊं, ताकि वही आपका तरीका, वही अप्रोच आपके दिमाग में सेट हो। राइट, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, ये देखो, सीरीज को कंप्लीट करना है भाई। HQITKN कुछ बढ़ रहा घट रहा, H की वैल्यू कितनी होती है, नंबर लिखेंगे तो H की वैल्यू 8 होती है, PQOPQ 17, I की वैल्यू 9, T की वैल्यू 20, JK N की वैल्यू 14। बताओ, 8 9 11 14, हमें इससे तो काम बनने वाला नहीं है। देखो 8 से 9 तो यानी प्लस का 1 हुआ, 9 से 11 गए तो यानी प्लस का 2 हुआ, 11 से 14 गए तो यानी प्लस का 3 हुआ। बताओ भाई, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। ठीक है, इधर देखो, ये प्लस का कितना हुआ, 3 हुआ, तो ये कितना होना चाहिए दोस्त, बताओ। अब अगर मान लो सेम वे में मैं प्लस का 3 लगा देता हूँ, मान लो मैं प्लस का 3 लगा देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 3 23 हो जाएगा। +3 लगाऊंगा तो ये वाला 23 हो जाएगा, 23 की वैल्यू W होती है, और W हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या करेंगे। ये तरीका तो नहीं लगा, अब देखो क्या करते हैं, अब दूसरा तरीका लगाते हैं भाई। वो कौन सा तरीका है, पहले मैं इसको जगह बना लूँ, रफ कर दूँ। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इन दो नंबर्स को अलग अलग करूं, ठीक है, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन में पिछले किया था, दो नंबर को। भाई 8 से 17 कैसे आ रहा है, 8 से 17 कैसे आएगा, गुणे 2, 8 दूनी 16 प्लस 1 करोगे। ठीक है, इधर से जाओ तो 9 से करोगे तो गुणे 2 प्लस का 2 आ रहा है, 9 दूनी 18 प्लस 2, 11 से ये नंबर कैसे आएगा, तो देखो गुणे 2 प्लस का 1, गुणे 2 प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुणे 2 प्लस का 3 होना चाहिए। बताओ, गुणे 2 प्लस का 3 होना चाहिए। अब आप कहोगे कि 4 भी हो सकता है, यस ऑफकोर्स हो सकता है, आप यहाँ 4 कर दो, वो चेक कर लो,
क्यों आप कहोगे 4 क्यों होगा 3 क्यों होगा, सवाल होना चाहिए। देखो आपके मन में दोनों सवाल आना चाहिए, ठीक है। देखो क्योंकि 1 2 ये कंजिक्यूटिव नंबर चल रहा है तो कंजिक्यूटिव के अनुसार ये 3 होना जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करोगे कि ये 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी मैं 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ऐसा। अब 4 क्यों होना चाहिए भाई, 1 का डबल 2 तो 2 का डबल ये 4, अब 4 का डबल अग्रीवाल 8 होना चाहिए। अब इनमें से जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगा, और ध्यान रहे ऐसे में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन लगेगा, एक ही तरीका लगेगा जो ऑप्शन मौजूद होगा। तो अगर 11 है तो 11 दूनी 22 और 3 25, तो यहाँ से 25 हो रहा और यहाँ से 26 हो रहा, तो 25 का मतलब 22 और 26 का मतलब जेड। अब देखो कौन सा आपके पास ऑप्शन है, तो ये वाला है, दैट मीन्स कि हमारा इंटू 2 + 3 लग रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अब ये नंबर लिखा है। अब देखो हर बार आपको जरूरी नहीं दोस्त, ये तो मैं समझाने के लिए नंबर लिख रहा हूँ, हर बार जरूरी नहीं है, आप बिना नंबर लिखे भी काउंट कर सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर एग्जाम में आप हर बार ये इनकी नंबर लिखोगे, वैल्यू लिखोगे एंड देन उनको कंपेयर करोगे, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना, वो टाइम हमारा बढ़ जाएगा। पर अगर बिना नंबर लिखे हो रहा है तो आप ऐसे करो। देखो एम पी, मतलब एम के बाद एन ओ, 2 का गैप है, देन पी आया है, मतलब इनके बीच में 2 का अंतर है, बीच में 2 वर्ड हैं, लेटर हैं, एंड देन तीसरा वाला ही आया है। तो एम के बाद ऐसे देखो, एम के बाद एन ओ आ गया, मतलब एक अगर पहले पहले को मैं कंपेयर करूं, पहले पहले को एम के बाद एन ओ आ गया, एक गैप गया, ओ के बाद पी क्यू आ गया, फिर एक पी का गैप गया, फिर क्यू के बाद आर गया गैप, ऐसा आ गया। तो इसके बाद टी गैप जाना चाहिए और यू आना चाहिए, ठीक है। तो यू पहले में से देखो, पहले वाला कौन सा यू है, तो एक ही में है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा टर्म देखो भाई, एम के बाद एन ओ, एन ओ 2 लेटर गैप है इन दोनों के बीच में, तीसरा पी आया, मतलब 2 लेटर का गैप है, ठीक है। ओ के बाद पी क्यू, इन दोनों का गैप है, फिर आर आया, मतलब बीच में 2 गैप है। क्यू के बाद आर एस, 2 गैप है, एंड देन टी आया, तो 2 गैप है ना, ठीक है। एस के बाद यू भी, एस के बाद टी और यू 2 गैप है, देन भी आया है, तो यू के बाद बी और डब्ल्यू 2 गैप होना चाहिए, एंड देन एक्स आना चाहिए, तो मतलब यू एक्स होगा अपना आंसर, ठीक है। देखो निकल गए दोस्त। ये तो आप गैपिंग की बात की है, जिस वे में आपने पहले लेटर को कंपेयर किया उसी वे में आप दूसरे लेटर को भी कंपेयर करके निकाल सकते हो। डेफिनेटली आपको जो सही लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर यू एक्स ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या इस तरीके से? ठीक है, आपको देखो क्या करना है, आपको एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें बताओ भाई मिल रही हैं। एग्जाम ट्रिक्स पर आपको मैथमेटिक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब रीजनिंग चल रही है, ठीक है दोस्त। और रीजनिंग में आपको काफ़ी सारे चैप्टर, 3 4 5 चैप्टर हो चुके हैं, कैलेंडर हो चुका है, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, डाइस हो चुका है। इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो, समझो और सीखो। देखो भाई, चैनल आपका है, आपका चैनल है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और मुझे मेहनत करने के लिए भाई मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है आप तक रिप्रेजेंट करने में, पहुँचाने में, ठीक है। और ये मेहनत आदमी बिना मोटिवेशन के नहीं कर सकता। मोटिवेशन मुझे कहाँ से आएगा? आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से आएगा, ठीक है। आप कैसे सपोर्ट करोगे दोस्त? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चाहे आप पुराने हैं चाहे नए हैं, अब भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा दोस्त, आप वीडियो कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। शेयर करने के वेरियस मीडिया में, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेज, इंस्टा, सब जगह है, शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, ठीक है, राइट। देखो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स, एक शेयर मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो एकदम आसान भाषा में ढूंढ ढूंढ के आपके लिए बनाऊं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी और इसके एक आग लेक्चर मुझे लगेगा तो समझाऊंगा, एंड नहीं तो देन फिर आगे जो हमने बताया कि 4 5 सीरीज इसमें, तो उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।